अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी हमारी थर्मल पावर प्लांट के हवाले से। उससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी हाइड्रो पावर प्लांट के हवाले से। हमने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है और हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है, उसके तमाम डायग्राम्स बना के हमने आपको समझाया था कि वो दोनों पावर प्लांट्स किस तरह काम करते हैं। उनकी पूरी एक डायग्राम थी जो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी होगी। उसके अलावा अभी आज जो हम लेकर आए हैं वो कल लेकर आए हैं सोलर पावर प्लांट के सोलर सिस्टम कैसे काम करता है और इनका क्या तरीक़ेकार है। मेन हम फोकस करेंगे कि सोलर पैनल्स जो लगी होती हैं, जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, जो आजकल हम अपने घरों में, अपनी इंडस्ट्री में या अपने जो है ना कमर्शियल साइट्स पे भी सोलर प्लेट्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्चुअली काम कैसे करती हैं। वो तो डायरेक्ट हमें इस तरह मालूम है कि भाई वो जो है ना सोलर से हमारी लाइट जनरेट हो रही होती है, लेकिन वो कैसे होती है, उसके पीछे क्या मैकेनिज़्म होता है, वो पूरा मैं आपको आज बताऊंगा इस सिस्टम में, इस वीडियो में। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर्स भी बनाई है। जो यहाँ पर प्लेट्स लगी हैं, बैटरीज़ हैं, डायरेक्ट करंट डीसी है, इन्वर्टर है और जो है ना अप्लायंस वगैरह ये भी लगा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा एक सेल के हवाले से जो सिस्टम में सोलर सिस्टम में कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं फोटोवोल्टिक्स। फोटोवोल्टिक्स जिसको हम पीवी कहते हैं, वो एक सेल्स कनेक्टेड होते हैं उस सोलर प्लेट्स में। सोलर प्लेट्स में वो एक सेल होता है। उसके बाद में हम उसको एक सेल इतनी जो है ना हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करके देता, तो हमें एक जो है ना नंबर ऑफ़ सेल्स जो कनेक्ट करने होते हैं, पीवी नंबर ऑफ़ पीवी से हमें कनेक्ट करने होते हैं एक इलेक्ट्रिकल वे के थ्रू उनके जो, और उन तमाम पोल जो है ना फोटोवोल्ट्स को हम एक फ्रेम में बंद करते हैं, जिस फ्रेम को हम नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई सोलर प्लेट है। ये एक एक्चुअली फ्रेम है जिसमें फोटोवोल्टिक्स हमारे सेल्स कनेक्टेड होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स को हम जो है ना जैसे ही लाइट उन पर ऊपर गिरती है तो हमारे फोटॉन्स वहाँ से जनरेट होते हैं, और फोटॉन्स जनरेट के बाद इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जैसे हमें पता है कि करंट क्या है, तो वो तो जो है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उसको करंट कहते हैं। जैसे फोटॉन जनरेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये जो प्लेट्स बनी है और यहाँ से इसके पीछे जो हमारे फोटोवोल्ट सेल्स लगे हैं, इनके पीछे जैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सोलर इन पे हिट करेगा, यहाँ से जो है ना फोटॉन्स जनरेट होंगे। फोटॉन्स जनरेट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होने के बाद ये दो मैंने लाइंस बनाई हैं, आप एक भी बना सकते हैं। मैंने दो इसलिए बनाए हैं कि एक लाइन में मैंने बैटरीज कनेक्ट करी हैं और दूसरी में डायरेक्ट करंट किया है। या तो हम वहाँ से सोलर पैनल से डायरेक्ट हम बैटरीज में लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइट स्टोरेज हो जाए और रात के टाइम या जब क्लाउडी मौसम में हमें काम आए। नॉर्मली हम घरों में वैसे ही करते हैं कि बैटरीज कनेक्ट करते हैं सोलर पैनल के थ्रू, और उसके बाद हम यूपीएस वगैरह कनेक्ट करते हैं, जैसे इन्वर्टर कहते हैं, जो डीसी के साथ डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम डायरेक्टली अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने मीटर्स लगाए हैं क्योंकि ये कमर्शियल साइट पे या हम जो पैनल होते हैं वो मीटर्स पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो सोलर स्ट्राइक करेगा, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। वो यहाँ से डायरेक्ट पहले आते हैं, डायरेक्ट या बैटरीज अगर लगी है तो ठीक है, बैटरीज के थ्रू फिर यूपीएस में आते हैं, या डायरेक्ट हमारे यूपीएस में आते हैं, जिसको इन्वर्टर कहते हैं। वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा घरों में जो भी फैंस वगैरह लगे होते हैं, फ्रिज वगैरह या कुछ भी सिस्टम लगा होता है वो एसी के लगे होते हैं। लेकिन आजकल डीसी सिस्टम भी आ रहा है तो डायरेक्टली वो उसके थ्रू भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट वो बैटरीज या डायरेक्ट थ्रू यूपीएस में आ जाएगी, ये इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी के बाद हमारे अप्लायंसेस कनेक्ट हो रहे होते हैं, और इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल के थ्रू जनरेट हो रही होती है। ये इसका बिल्कुल सिंपल वे है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं इस बैटरी के पीछे, जिसके बाद हमारे फोटॉन्स जनरेट होते हैं। फोटॉन्स जनरेट के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ही हमारा करंट जनरेट होगा। एक्चुअली में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाएंगे तो हमारा करंट जनरेट होगा, और उसको बैटरीज के थ्रू या डायरेक्ट थ्रू यूपीएस में कनेक्ट करते हैं, यूपीएस के थ्रू मीटर के थ्रू अप्लायंसेस। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है। और इसके अलावा भी एक है कंसंट्रेट सोलर पावर सिस्टम। उसमें ये कंसंट्रेट सोलर पावर सिस्टम में एक क्या होता है कि इस तरह एक शेप बना होता है, और यहाँ पर मिरर लगे होते हैं, एक दो यहाँ पर मिरर और यहाँ पर मिरर लगे होते हैं। ये एक टावर के थ्रू बना होता है।
जैसे यहाँ से सोलर इस पर भी हिट करेगा, यहाँ पर सोलर इस पर भी हिट करेगा, इस पर भी हिट करेगा, इस पर भी हिट करेगा, और ये मिरर इसकी रिफ्लेक्शन, जो मिरर की रिफ्लेक्शन है वो सबकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये टावर एक बना होता है, सबकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस तरह मिरर लगे होंगे। ये सबकी डायरेक्शन जब इस तरह होगी तो यहाँ से उसको हम स्टीम जो है जनरेट कर रहे होते हैं। ये सोलर पैनल से हम क्या करेंगे, स्टीम जनरेट कर रहे होते हैं इन सब से, और यहाँ से हमारा वाटर फ्लो कर रहा होता है सॉरी। तो यहाँ से स्टीम जनरेट करना होता है। उसके बाद फिर टरबाइन लगी होती है, टरबाइन के बाद हमारा जनरेटर कपल होता है और हमारी इस तरह ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये एक और तरीका है जो हमारे ज़्यादातर जो सोलर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें सिस्टम होता है ताकि नंबर ऑफ़ यहाँ पर नंबर ऑफ़ मिरर्स लगे होते हैं। नंबर ऑफ़ मिरर्स के साथ सोलर जैसे हिट करेगा तो उनकी ऐसी डायरेक्शन होगी कि यहाँ पे एक शेप बना होगा, जिसके शेप के थ्रू सब में ऐसी डायरेक्शन होगी, सब सारी जो है सोलर है वो यहाँ पर हिट करेगा। सारा सोलर की जो भी एनर्जी है यहाँ पर हिट करेगी और यहाँ से जो है ना स्टीम जनरेट हो रही होती है, स्टीम टरबाइन पे हिट करेगी, जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हिट करेगी और इसे हिट करने के बाद उसके साथ जनरेटर कपल होता है और जनरेटर के साथ हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। ये एक ज़्यादा जो ना हमें जब लाइट जनरेट करनी होती है पावर प्लांट्स में, इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर प्लांट्स में, तो इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। बाकी हमारे जो घरों में तो प्लेट्स लगे होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है और उसके थ्रू ये हम बैटरीज इन्वर्टर वगैरह पूरा सिस्टम कनेक्ट कर रहे होते हैं। फोटोवोल्टिक सेल को एक्चुअली हम एक फ्रेम में बंद कर देते हैं, जिसको हम सोलर प्लेट्स कहते हैं। ये थोड़ा एक इंट्रोडक्शन था और उसमें पूरी डिटेल भी थी कि हम सोलर के साथ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।